नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहां पर अपोलो इंटरनेशनल स्कूल में एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है बच्चों का बेस तैयार करने को लेकर। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है और अभी से अगर उनको इस चीज़ की समझ होगी कि दौड़ोगे तो कहीं ना कहीं बड़ा अचीव कोई बड़ा चीज़ हासिल कर पाओगे। और उसी को लेकर आज स्कूल द्वारा बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, बच्चों को अलग अलग तरीके से कंपटीशन करवाया जा रहा है। एथलेटिक मीट 2022 का जो ये आयोजन है स्कूल में किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, दौड़ रहे हैं, बिना किसी लालच के दौड़ रहे हैं। कई बार देखने में आता है कि बच्चे जिस लेवल को हासिल करना है उस लेवल पर पहुंचने से पहले फिर दोबारा वापस टर्न हो जाते हैं। उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है। बच्चों की जो तैयारी है प्रॉपर तरीके से करवाई गई है। बच्चों के माता पिता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। इस तरह की गेम को लेकर वो स्कूल का धन्यवाद करना चाहते हैं और स्कूल को वो क्या मानते हैं कि अगर इस तरह से बेस तैयार होगा तो आगे चलकर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेरेंट्स को दिक्कत नहीं आएगी और स्कूल के नाम के साथ साथ पेरेंट्स का नाम और पूरे गांव शहर पूरे हरियाणा का नाम, यही बच्चे प्रॉपर तरीके से नाम रोशन करेंगे। उन बच्चों के माता पिता से जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के पोलो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की, जहां पर आज एथलेटिक मीट है चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि जो दिमाग है वो ज़्यादा चुस्त बनता है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों के प्रति भी जो सरकार है वो अलग अलग प्रयास कर रही है, ताकि जो बच्चे हैं उनको आगे जाकर कुछ ना कुछ आगे अच्छी अचीवमेंट हासिल हो। उसके चलते आज जो बच्चे हैं पोलो स्कूल के वो दौड़ते नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, लेकिन तैयारी की हुई है, जिसके चलते बच्चे अब दौड़ लगाने के लिए तैयार होते नज़र आ रहे हैं। सिग्नल मिलते ही छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं और किस तरह से जो शुरुआत है ओलंपिक तक जीतने की शुरुआत यहीं से होती है। उसके चलते तैयारियां अभी से ज़रूरी हो जाती है उतनी। उसको लेकर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टॉय रेस छोटे छोटे बच्चों की, आगे टॉय है, टारगेट है, वहाँ तक इनको पहुँचना है। छोटे छोटे बच्चे मासूम बिना किसी लालच के दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनमें कॉन्फिडेंस जरूर है। बॉल टारगेट है, बॉल उठा रहे हैं और बॉल उठाकर जो उनका अगला टारगेट है वहाँ पे इनको पहुँचना है और बॉल उठाकर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। पेरेंट्स की जो ताड़ियाँ हैं वो इन बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट जरूर करती हैं, बच्चों में एनर्जी भरने का काम करते हैं। इनके चेहरों पर खिलाता हुआ जो जोश है वो इनके माता पिता जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं तालियां बजाकर जोश भरने का काम भी किया जाता है। हेलो, छोटे छोटे बच्चे हैं, टारगेट था, टारगेट को भी छूकर आगे निकल चुके हैं। जोश है, जोश बरकरार है। ऐसा जोश अगर बना रहेगा तो बच्चों को आगे ओलंपिक तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बच्चे जिनकी शुरुआत अपोलो इंटरनेशनल स्कूल अपने ग्राउंड लेवल पर करवाता है। छोटे छोटे बच्चों को यहीं से उनकी ट्रेनिंग होती है और वो बड़े होकर कहीं ना कहीं ऊंचे लेवल तक पहुँचते हैं। यही एक कारण है स्कूल को जो बच्चों को उनके माता पिता को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है। हाँ जी, छोटे बच्चे दौड़ चुके हैं अपने लक्ष्य की तरफ। अब जो पानी रखा हुआ है उनके रास्ते में पानी से बोतल भरेंगे, बोतल भरकर फिर अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे। देखना ये होगा, छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, समझते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ना समझी कर जाते हैं। पानी की बोतल ली और वापस फिर उसी तरफ चल पड़े जहाँ से वो चले थे। लेकिन उनका टारगेट उनका वो है जहाँ पर जो छोटा बच्चा अब अपने टारगेट की तरफ पहुँच चुका है। टारगेट को भी कहीं ना कहीं अपने याद नहीं रखते। छोटे बच्चे मासूम हैं, लेकिन जो जज्बा है बच्चों में, कहीं ना कहीं लगन है इस गेम को लेकर वो काफ़ी है। बच्चे मासूम जरूर होते हैं, यहीं से शुरुआत होती है उनके कोई बड़ा स्तर, बड़ा लेवल तय करने के लिए, जिसको चलते बच्चे पानी भरी बोतलों में पानी भरते हैं। बारी में बोतलों में पानी भरकर फिर वो आगे चलते हैं और अपने टारगेट की तरफ निकलते हैं। इसी तरह से अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से
जो कंपटीशन है वो करवाए जाते हैं, ताकि जो बच्चों की एनर्जी है, बच्चों का मनोबल है, वो इसी तरह बरकरार रहे। उनके माता पिता भी कहीं ना कहीं तालियों द्वारा उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, और इसी तरह अगर वो बच्चे रहेंगे तो बड़े कंपटीशन में भी पीछे नहीं रह सकते। बच्चे भाग रहे हैं, जंप लगाना है। जैसे जैसे बच्चों का लेवल बढ़ रहा है उसी तरह से इनका लेवल भी बढ़ रहा है। जो गेम है वो टफ हो रही है, रेस है, और अपनी मुकाम की तरफ बच्चे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लड़कियां है जोश बरकरार, जंप लगाया और अपने मुकाम की तरफ नजर आ रही है। हर किसी पेरेंट्स की लाइफ में ये दिन आता है जब छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लायक हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स के लिए ये रहती है कि उनका बैग प्रॉपर तरीके से तैयार करना। ज्योमेट्री बुक्स कहीं हैं, बुक्स कहीं हैं, टिफ़िन कहीं है, लंच बुक्स कहीं है, जो बच्चे खुद नहीं करते, सारा पेरेंट्स पर छोड़ देते हैं। वहीं पर आज ये कंपटीशन है, एक मोटिव कंपटीशन है कि बैग भी रेडी करना है और बैग रेडी कर कर कंपटीशन भी जीतना है। वही सीख दी जा रही है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, और रास्ते में उनके पेरेंट्स खड़े हैं जिनके वो चरण छूकर, पैर छूकर आगे बढ़ेंगे और अपना कंपटीशन जो लेवल है उसको भी कहीं ना कहीं वो पूरा करेंगे। इवेंट्स होते रहने चाहिए क्योंकि इनसे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और वो आगे पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो अभी कंपटीशन था बच्चों में बैग तैयार करना, पेरेंट्स को काफी चुनौती रहती है, सुबह बच्चों को तैयार करना अपने घर के। थोड़ी दिक्कत तो आती है, मतलब फिर भी बच्चे कहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा काम। हाँ, अपोलो इंटरनेशनल बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पर बहुत तरह की मतलब एक्टिविटियाँ, बहुत कुछ करवाया जाता है। क्या नाम है आपका? कुसुम। थैंक यू। लड़कियां हैं, लड़कियां अब अपना प्रॉपर तरीके से बैग कैसे तैयार करती हैं। जैसे पिछली गेम में आपने देखा कि लड़के अपना बैग तैयार कर रहे हैं, लंच बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स को तैयार कर कर फिर रास्ते में उनके पेरेंट्स खड़े हैं और उनके पैर नहीं छूती लड़कियां, जबकि उनके गले लगकर बेटियां पापा की प्यारी होती हैं और फिर वो अपने मुकाम की तरफ दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं और अपना जो कंपटीशन लेवल है उसको पूरा करने के लिए भी पुरजोर मेहनत कर रही हैं। सर क्या कहेंगे, आज अपोलो स्कूल द्वारा एक कंपटीशन करवाया जा रहा है बच्चों को? बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है देख के। लड़कों में, बच्चों में जीतने की जो, खेलने की, जीतने की जो इच्छा है वो जागेगी। बढ़िया है। लड़के माताएं आगे खड़ी थी, अब लड़कियां दौड़ी, पापा खड़े कर दिए। पापा की परियां होती है ना? परियां होती हैं ऑफकोर्स, मम्मी की भी परी होती है, पापा की भी परी होती है। बच्चे कोई भी हो, माँ बाप के लिए उनसे अच्छा कुछ नहीं होता, बढ़िया कुछ नहीं। अच्छा प्रयास है कि बैग किस तरह से प्रॉपर तैयार करना, क्योंकि एक चुनौती रहती है सुबह माता पिता के लिए बैग तैयार करना, ऑफिस के लिए दौड़ना, इस तरह से। पिता के लिए तो मुझे नहीं लगता, बट माताओं के लिए बहुत टफ रहता है मॉर्निंग में सब कुछ करना और फिर साथ में बैग भी पैक करना। तो बहुत अच्छी एक शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, अच्छा है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। थैंक यू। एनुअल मीट एथलेटिक में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना जोश दिखा रहे हैं और अभी मुकाम, अपना जो मुकाम है वो हासिल करना सीखेंगे तो शायद बड़े होने तक, जब उनको बड़ी गेमों में जाना पड़े तो शायद तब तक वो इसकी तैयारी प्रॉपर से कर पाएंगे और तब तक उनको कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। ये वो खुशनसीब पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पर अपोलो स्कूल में पढ़ते हैं। इनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जो बच्चों द्वारा एक स्कूल द्वारा एक कंपटीशन जरूर करवाया जा रहे हैं, उसमें चाहे लड़के हों लड़कियाँ हों पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं और अपने अचीवमेंट को हासिल करेंगे, अपने मुकाम को हासिल करेंगे ताकि बड़े होने तक किसी तरह की, अगर कोई बड़ा लेवल हासिल करना चाहे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, जिसके चलते माता पिता काफ़ी खुश जरूर नज़र आ रहे हैं। को हम कुछ पेरेंट्स से भी जरूर चाहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं इस जो स्कूल द्वारा इवेंट करवाया जा रहा है, स्कूल द्वारा प्रोग्राम करवाया जा रहा है, उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर तुषार पंडित, क्या कहेंगे बच्चों का कंपटीशन स्कूल द्वारा करवाया गया? बहुत अच्छा है सर। तो
आप भी enjoy कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आपके बच्चों ने participate हाँ जी। हमारा 3 साल का बच्चा है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो बहुत अच्छा है। बहुत मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को कि वो बच्चे कर सकते हैं। किया? अच्छा प्रयास है स्कूल द्वारा, क्योंकि हाँ आगे जी। जाकर कुछ बड़ा लेवल करना तय करना हो तो। हाँ जी, हाँ जी सर, कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में। हमारा बच्चा छोटा था, वो कुछ नहीं कर सकता था, पर स्कूल में आने के बाद उसने बहुत कुछ सीखा है। बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, प्रिंसिपल भी बहुत, स्कूल का हर एक टीचर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नवजोत कौर। सर क्या कहेंगे बच्चों के जो कंपटीशन आज चल रहे हैं बच्चों में से? बहुत अच्छा कंपटीशन है स्कूल की तरफ से। लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया है स्कूल की। पहली बार ना हमारा बहुत छोटा बच्चा है, तो वो बहुत शाई था, जब वो स्कूल में से आया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने। पहली बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। साथ आप भी इंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सुबह का देख रहे हैं, बहुत इन्जॉय किया सुबह का। वैसे टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्कूल का कहीं ना प्रेशर रहता है कि बच्चों के साथ आपको आना है। बच्चों के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। अगर बच्चों को टाइम देंगे तो तभी आगे जाके वो कुछ कर पाएंगे ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवराज सिंह है। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं और क्या कहेंगे बच्चों के कंपटीशन को लेकर। नमस्कार मैम, तो क्या कहेंगे बच्चों का जो कंपटीशन कुछ नहीं, बहुत अच्छे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा गेम करवा रहे स्कूल में। आपके बच्चों ने भी किया है पार्टिसिपेट? हाँ जी किया। क्या नाम है आपका? कुसुम। पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी है बच्चों द्वारा जो कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि खुशी होना जायज़ भी है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है उनका बच्चा खेले कूदे और नवाब बने। उसको लेकर आज स्कूल द्वारा भी एक अच्छा प्रयास जरूर किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ना समझ जरूर है, किसी चीज़ का लालच नहीं है, लेकिन इस तरह के कंपटीशन उतने ही ज़रूरी हो जाते हैं जितना जीने के लिए पानी या खाने के लिए खाना। क्योंकि अब बच्चे हैं छोटे छोटे, अब पानी भरेंगे किस तरह से? अगर जो सुबह सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए यही रहती है कि वो इस तरह का जो कंपटीशन है वो नहीं रहता। अब बच्चे पानी की बोतल भर रहे हैं और पानी की बोतल लेकर आगे बढ़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, ना समझ जरूर है, दौड़ रहे हैं। बच्चों में देख सकते हैं किस तरह से छोटे बच्चे हैं और आगे आगे बढ़ेंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। पोलो इंटरनेशनल स्कूल में इस वक्त हम खड़े हैं। बच्चे हैं, मासूम हैं और अपनी पानी की बोतल लेकर अपने जो मंजिल है, अपना जो मुकाम है, वहाँ तक दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब जिस तरह से चल रहा है बच्चे की जो हम देख रहे हैं, बच्चे बहुत ग्रोथ होगी इनकी और मतलब मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हो इस गेम के बाद। और होता क्या है, मतलब बच्चे ना पढ़ाई पे इतना मतलब जोर पड़ जाता है उनके ऊपर कि अपने ना शरीर की एक्टिविटी को वो कर नहीं पाते हैं। और जैसे कि लॉकडाउन में भी देखा था आपने कि वहाँ पे बीमारी ने बच्चों को घर कर लिया था, कोई एक्टिविटी नहीं थी, घर में रहना होता था। अब जब से ये स्पोर्ट्स मीट स्टार्ट हुआ है, हमें भी एक हौसला हो गया है कि हाँ बच्चे स्ट्रॉन्ग होंगे और आगे चल के मतलब वो अपने मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हमें बड़ी खुशी है। हम अपना बचपन भी याद आ रहा है, हम तो बड़े अच्छे खेलते थे सर। हमारा तो टाइम था, अब लग रहा है कि जो टाइम था पहले वाला तो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी एक ये है कि जब स्कूल में आते हैं तो कुछ बचपन अपना भी हमारा दोबारा याद आ जाता है, तो अच्छा लग रहा है। और हम सोचते हैं कि जो बच्चे हैं वो याद करेंगे इस चीज़ को और यहाँ से बड़ी प्रेरणा लेंगे। आगे चल के कहीं ना कहीं कुछ अचीव करने के लिए एक बेस तैयार हो रहा है उनका। तो मेरा नाम अमित नैन है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी दौड़ लगाई होगी बचपन में? हाँ, थोड़ी बहुत। कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के। अच्छा, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेन तो बच्चे सब ये सारी रेसेस वगैरह एंजॉय करके कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कि हमें जीतना है या हारना है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, उसी तरह से इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि बच्चे हाँ, का जो मनोबल बने। नहीं उसमें स्ट्रेस नहीं होता, वो मतलब कि बहुत अच्छी तरह से पार्ट लेते हैं कि हाँ हमें करना है, वो एंजॉय करते हैं कि हाँ कि चलो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है बच्चों का। और ये भी बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। पढ़ाई ज़्यादा मतलब कि है, पर ये भी बहुत और आजकल इम्पोर्टेंट तो है। जो है ना, मतलब क्या हो गया, पढ़ाई से शायद इतना, देखो आप देख भी रहे हो सोशल मीडिया में जॉब्स इतनी नहीं है, लेकिन बच्चा जो कहीं ना कहीं एक्टिविटी की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ जाता है ना, तो वहाँ पे उसके लिए एक स्कोप अलग लेवल का आ रहा है कि अब जो पहले कहते थे कि पढ़ लिख के नवाब बनोगे, अब वो बात नहीं रही है। अगर आप स्पोर्ट्स में भी जा रहे हो और अच्छा कर रहे हो, अच्छा कहीं भी करो आप, वहाँ से आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो। और मेन बात क्या है कि जो आजकल सोशल मीडिया है वो स्पोर्ट्स के प्रति एक, जैसे क्या हो गया है कि मतलब सोशल मीडिया में बच्चे टिकटॉक पे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के बाद वो शरीर की एक्टिविटी की तरफ ध्यान देंगे। और अगर आज यहाँ पे कहीं वो खेलते हैं, एंजॉय करते हैं,
तो उनका एक रुझान बढ़ेगा गेम की तरफ और शायद उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। और अपने जो इनका सर्कल रहेगा उसमें भी एक थोड़ा वो इन्वॉल्वमेंट आएगी, वो किताबी कीड़े और फ़ोन की तरफ नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे अगर उनको खेल के, उनको देख के या कुछ भी जो सीख रहे हैं वो, तो थोड़ा फ़ोन से शायद उनका एक डाइवर्सन होगा जो मतलब उनकी ग्रोथ को रोक रहा था कहीं ना कहीं। तो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है और हम कहेंगे बच्चे भी जीत पे ध्यान ना दें, खेल पे ध्यान दें। जैसे कि मैडम ने भी अभी कहा था कि इनके ना बेसिक्स क्लियर हो जाएँ, नॉर्म्स क्लियर हो जाएँ, हार जीत अभी मैटर नहीं करती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है और बिल्कुल बचपन याद आ गया सर। और मैं तो कहूँगा जो पेरेंट्स हैं वो भी पूरा एंजॉय ले रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो अब तो हमारा टाइम नहीं है सर अब तो इनका टाइम है, इनको देख के ही अपना बचपन हम जी लेते हैं। पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ साथ गेम का। उनका कहना है कि बच्चों का मेन मोटिव ना कि अपने कंपटीशन को जीतना, बल्कि इंजॉय भी करना है। छोटे बच्चे हैं, किसी चीज़ का उनको लालच नहीं है, बिना किसी लालच के अपने जो मुकाम को है वो बच्चे हासिल कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि शायद इस स्कूल में जो बच्चों का बेस है वो एक बार तैयार जरूर करवाया जा रहा है, ताकि बच्चे अगर बड़ा लेवल किसी को अचीव करना हो तो उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ और भी जुड़े हैं, पेरेंट्स से और भी हम पूछेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा वो जैसे ही रेस करते हैं स्कूल में जाके, आज वही दिन याद आ रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे। ओवरऑल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो जैसे 2 साल रहे हैं कोविड में, घर पे रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज़ उनके मोरल और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्कूल ने बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएट लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद टाइम था 7-8 डेज़ का, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू। छोटे बच्चे मासूम हैं, बिना किसी लालच के दौड़ रहे हैं। यही तो बात है, इसमें कोऑर्डिनेशन आती है, बच्चों में एक टीम स्पिरिट आती है और दूसरे बच्चों के साथ मिलके रहना और उनके साथ सारी एक्टिविटीज़ करना, ये स्कूल ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है और मैं इसके लिए स्कूल को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ। हाँ, वो यूकेजी क्लास में है और बहुत अच्छा लगा, सारे बच्चे मिलके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब पेरेंट्स ने एंजॉय किया है और वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू। घर पे भागता होगा, दौड़ता होगा तो माता पिता को डर रहता है कभी गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, लेकिन यहाँ पे दौड़ा तो कुछ नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ पे गाइड हैं बहुत अच्छी तरह से, स्टाफ बहुत अच्छा है, उन्होंने पूरे अच्छी तरह से ट्रेन किया है, जो वो सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा है। पिछले 3-4 साल से बच्चा यहाँ पे बढ़ रहा है, जब से नर्सरी से लेके। तो ओवरऑल ग्रोथ, ऑनलाइन जब स्टडीज़ थी तब भी बहुत उन्होंने एक्टिविटीज़ कराई ऑनलाइन, म्यूज़िक से लेके डांस, वो सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन भी चलती रही और आज योगा वगैरह, और आज सब कुछ वही हम अपने आइज़ के साथ अपने फ्रंट ऑफ हमारे देख रहे हैं बच्चों ने जो 2 साल में ऑनलाइन किया और इस साल में जो 3-4 महीने मिले हैं उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छे बच्चों ने की है। तो सारे पेरेंट्स ही बहुत अच्छे हैं, बहुत हैप्पी हैं। मेरा अंतरप्रीत सिंह। हाँ जी मैम, क्या कहेंगे जो पेरेंट्स के माता के साथ ज़्यादा चैलेंज रहते हैं बच्चों को तैयार करना, बुक्स तैयार करना, बैग, टिफिन, जो अब स्कूल में आज वही चीज़ पर तैयारी भी करवाई गई। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा हुआ सब कुछ और ये स्कूल का बहुत अच्छा कदम है जिससे सब बच्चों को इतने कम समय में तैयार किया इस परफॉर्मेंस देने के लिए। हम बहुत हैप्पी हैं। थैंक यू। कर रहे हो बच्चों हाँ जी, बहुत एंजॉय। क्या नाम है आपका? लवलीन को। योगा टीचर मैम सोनिया मैम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं उनको योगा करवाना एक चैलेंज जरूर हो जाता है टीचर्स के लिए, और पेरेंट्स को भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे मासूम होते हैं, समझते नहीं हैं क्योंकि शरारतें में तेज होते हैं, लेकिन आज भी कंपटीशन करवाया जा रहा है बच्चों से। उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल। माय नेम इज़ सोनिया फ्रॉम अपोलो इंटरनेशनल स्कूल। सर एक्चुअली इट वाज नॉट इजी, इतना इजी नहीं था जितना हम सोच सकते हैं। विद इन अ वीक हमने बच्चों को तैयार किया है सूर्य नमस्कार के लिए, और बच्चों की एज लाइक 2.5 to 3 year 3.5 सिर्फ इतनी है। तो इट वाज नॉट इजी, मतलब इतना इजी नहीं था जितना हम सोचते हैं कि हाँ क्या हुआ, इतना 5 मिनट्स की परफॉर्मेंस थी, हो गया होगा। इतना इजी नहीं है, किस तरह से उनको हैंडल करना है, किस तरह से टैकल करना, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप वो करवाना है। तो हमने मैनेज किया बहुत अच्छे से, विद इन अ वीक, 1 वीक के अंदर हमने सारा प्रिपेयर किया जी। बहुत यस सर। कोई क्राई करता है, कभी मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कभी कोई एब्सेंट हो जाता है, बट उसके बाद भी हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। इट वॉज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। जहां पहले पेरेंट्स खुश हो रहे थे बच्चों को दौड़ता देखकर, अब वहीं पीछे बच्चे पापा को मोटिवेट करने के लिए पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं, पापा को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि
बच्चों के साथ साथ आज उन पेरेंट्स का भी कंपटीशन करवा रहा है अपोलो इंटरनेशनल स्कूल। बच्चे खुश हैं, तब पापा एंजॉय कर रहे थे, अब पापा का नंबर आया तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। देखना ये होगा कि राउंड है और एक तरफ कुछ पेरेंट्स फादर हैं, कुछ इधर उनके पिता हैं। देखना ये होगा कि बाजी किस तरफ पलटने वाली है, क्योंकि जोश दोनों में बरकरार है, दोनों पूरे एक्टिव मोड में है। रस्से को खींचकर अपना जो जोर है वो अब दिखाने जा रहे हैं उन बच्चों के पिता। किस तरह से जोर लगा हुआ है, अब किसका बैलेंस बनता है, कौन अपने बैलेंस से डगमगाता है। जिसका बैलेंस नहीं बनेगा वही हारेगा और जो बैलेंस बनाएगा वो जीतेगा। पलड़ा इस साइड भारी होता जरूर नज़र आ रहा है और ये सभी आज विनर, उनके बच्चे भी खुश नसीब, बच्चे भी अपने आप को खुश नसीब हो रहे हैं अपने पापा को जीते देख। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी गेम, बहुत अच्छी गेम है सर, बहुत अच्छा स्कूल है और बच्चों को ऐसा मोटिवेशन हर स्कूल में मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आप सब अपने बच्चों को अपोलो में डालें, क्योंकि यहाँ पे हाँ जी सर बहुत एंजॉय किया। तो आपने सोचा था कि मेरे को भी ऐसे बीच में जाकर इस तरह कंपटीशन? नहीं सर, सोचा नहीं। वहाँ बैठे बैठे शर्माते रहते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम बच्चों को देखते हैं, अभी बच्चे जीतते नहीं, कुछ नहीं है, बाकी आप करना पड़े तो पता लगता है सर। ये तो अब बच्चों को बोलोगे मैं जीत कर आया हूँ, तुमको भी जीतना है। हाँ ये तो सर। क्या नाम है सर आपका? राजीव है सर। धन्यवाद। थैंक यू। पहले हो रही थी बच्चा मेरा बच्चा जीते, लेकिन अब हो रही है पापा जीते। एक तरह से पलड़ा इतना भारी कि उनको मौका ही नहीं दिया कुछ समझ पाते, इतने में तो उन्होंने बॉल का मैदान से बाहर 6 लगा दिया। बच्चों के पेरेंट्स उनको मोटिवेट करते हैं और ये स्कूल ऐसा जहाँ पे बच्चे भी अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं। बच्चों से जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर। क्या कहेंगे बच्चों? पापा ने पार्टिसिपेट किया आपके लिए? सर मेरे पापा ने पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जीते हो आज कंपटीशन में? सर आई डोंट नो, पर मेरे पापा की टीम जीत गई। खुश हो? यस। अपने जीत हार का कोई लेना देना नहीं? तो क्या नाम है बेटा आपका? सीमर कंबोज। छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? क्या कहेंगे बेटा अपने पेरेंट्स से? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा ने पार्टिसिपेट लिया और पापा की टीम जीती। आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरे पापा जीते हैं। थैंक यू। और आपने कंपटीशन में लिया पार्टिसिपेट? यस सर, हमारी टीम जीती है, मतलब हम जीते थे। बच्चे खुश हैं पापा को लेकर और जोर बरकरार दोनों तरफ। अब देखना ये होगा कि क्या रहेगा। जोर लगा रहे हैं माता पिता को पीछे मोटिवेट करने के लिए उनके बच्चे पापा कह रहे हैं। जहां पहले ये पेरेंट्स छाया में बैठकर बच्चों पे कह रहे थे कि पापा जीते, बच्चे जीतेंगे, लेकिन अब बच्चे कह रहे हैं कि उनके पापा जीतने चाहिए। वहीं पर स्कूल का अच्छा है प्रयास बच्चों में जोश भरने के लिए, उनके पेरेंट्स को भी मैदान में उतार दिया, क्योंकि पेरेंट्स का भी जोश उतना ही ज़रूरी है जितना कि बच्चों का जोश। मैम क्या कहेंगे, आज एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया स्कूल द्वारा? एथलेटिक मीट बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कोरोना के टाइम पे बच्चे बहुत घर में रहे, उन लोगों ने कुछ प्रैक्टिस और कुछ कोई एक्सरसाइजेज नहीं हुई, देवर इनसाइड द हाउस। तो हम लोगों ने कोशिश करी है कि ड्यूरिंग दिस टाइम एज सुन एज स्कूल ओपन हम लोगों ने उन बच्चों को प्रैक्टिस करवाई और आज हम उस एथलेट मीट को करवा रहे हैं जस्ट टू चेक कि उनका कितना फिजिकली कितने फिट हैं, बिकॉज अगर फिजिकली फिट होते हैं तभी मेंटली एंड अदर थिंग्स यू कैन एक्सेल इन अदर थिंग्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट पर्पज वी हैव organize this athletic meet, and I hope these children will learn, and the others who have seen this will know that how well our children have prepared. We have done lot of shows like we are doing, हम लोग बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हमेशा हमारे यहाँ होती रहती है और ताइक्वांडो हम लोगों ने शुरू किया है, फेंसिंग इस बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल में। तो ये सब करनाल के लोगों के लिए और करनाल के बच्चों के लिए, सो दैट दे ऑल बिकम फिजिकली एंड मेंटली फिट। आई एम पेरेंट्स भी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एंड आज का दिन तो बहुत ही इंजॉयबल है एंड आई थिंक वी आर ऑल्सो एंजॉइंग, बिकॉज बच्चे जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो जैसा भी भागे जैसा भी खेलें, सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है।
तो आज हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया. आई होप एवरीबडी इज़ एंजॉइंग एंड वी होप टू हैव फ्यू मोर फंक्शंस नेक्स्ट इन कमिंग सेशन एंड थैंक यू वेरी मच. आई एम पूनम. इसमें 120 से 135 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. वैसे तो हमने मैक्सिमम सारे स्कूल के बच्चों को पार्टिसिपेट कराया, पर जो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देख रहे हैं वो अराउंड 150 के करीब, 150 अराउंड 150 चिल्ड्रन हु आर डूइंग, बिकॉज अदर्स दे हैव गॉन टू देयर नानीज प्लेस एंड ऑल अदर प्लेसेस. सो दोज हु आर देयर वी आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग. सो एंड we will organize few more programs like this in future. And I am Poonam Negi, principal from Apollo International School, Karnal. Thank you. सर क्या कहेंगे, आज गुरुग्राम से आए बच्चों का कंपटीशन देखने के लिए, कैसा लगता है जब अलग अलग आपके स्कूलों के बच्चे अलग अलग? बच्चों का पर्टिकुलरली मैं इस साल की बात करूं, बड़ा लाजवाब परफॉर्मेंस था, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चों का पहले स्कूल आना, फिर अपने आप पे ग्राउंड में आना, कंसीडरिंग देयर फिटनेस लेवल, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था. और दूसरा, इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रिंसिपल ने कोशिश करी है, नॉर्मली गेम्स जाने जाते हैं फिज़िकल परफॉर्मेंस के लिए, पर यहाँ पर हमने कोशिश की उनको कल्चरल वैल्यूज़ भी दी जाएँ. जैसे कि रेस हमने करवाई जिसमें बच्चों को कहा गया कि वो अपने पेरेंट्स के फीट टच करें, तो ये अपने आप में बच्चों में कल्चरल वैल्यू को क्रिएट करता है, जो कि आज के समय में मिसिंग है और आज के समय की बहुत बड़ी मांग है. दूसरा, हमने बच्चों को बताया इस खेल के माध्यम से कि बच्चों को अपने आप में ज़िम्मेदार भी होना चाहिए. जैसे कि बताया कि बच्चों को कैसे अपना बैग पैक करना है, अदरवाइज़ वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि गलत है. तो बच्चों को अपने आप में स्वावलंबन की क्रिया भाव आना चाहिए. तो ये 100 किलोमीटर ट्रैवल करके आते हो, बच्चों को देखकर वो थकान सारी दूर हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है. उसका बच्चों का मेन मोटिव है, जैसे हम एज ए पेरेंट भी होते हैं, जब हम अपने बच्चे की आवाज़ सुनते हैं, हंसी सुनते हैं, तो थकान अपने आप दूर हो जाती है. तो मेरे लिए तो यहाँ इतने बच्चे हैं, 200 बच्चे तो इस स्कूल में है, बाकी स्कूल में भी 2000 बच्चे हैं, तो थकान का तो पता ही नहीं लगता, इसलिए मेरा तो बड़ा रूटीन हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इन्जॉय करी ना, तभी मेरी थकान दूर होती है. तो है. मेरा नाम राहुल गुप्ता.